हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास 11th पार्ट फर्स्ट वीडियो ये आप जो देख रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे अपना चैप्टर, बहुत ही बेसिक चैप्टर जिसका नाम भी है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से कंसेप्ट, और इसके जो स्टार्टिंग में जो दिया गया है वो आप अपनी क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार आपको रिमाइंड कराया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए। तो आइए शुरू करते हैं। आप ये जानते हैं कि साइंस की मेन 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और बायो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये हमारा केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है, तो इसमें हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग डील करते हैं मैटर की स्टडी से। ठीक, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच है वो? साइंस की कौन सी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ मैटर से? तो वो है केमिस्ट्री। ठीक, अब स्टडी ऑफ मैटर से मतलब क्या है कि वो मैटर कैसे, कोई मैटर या कोई चीज़ जो है वो कैसे प्रिपेयर हो रही है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो केमिकल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है। ठीक, तो मैटर को हम लोग स्टडी करते हैं, और ये केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं। अब ये मैटर क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और बहुत ही छोटी चीज़ है ये मैटर। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी बता दे रहे हैं, कुछ लोग भूल गए होंगे। मैटर मतलब सिंपली सब्सटेंस होता है, या हम कहें कि मैटर वो चीज़ होती है जिसका कुछ मास हो और तो हम बात कर रहे थे मैटर की। तो मैटर वो चीज़ होती है जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ जगह घेरे, तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक, तो हम उस चीज़ को मैटर कहते हैं जो जगह घेरे और जिसका कुछ मास हो। ठीक, अब हम देखें तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक, यूनिवर्स मतलब जो हमारा ये ब्रह्मांड है, वो सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, एक है मैटर और दूसरा एनर्जीज। एनर्जीज हम लोग फिजिक्स में मेनली पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैटर की। मैटर को हम लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं, चीज़ें। ठीक, तो मैटर को हम लोग 2 बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक फिजिकल बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरा केमिकल बेसिस पे। ठीक, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं, और केमिकल बेसिस पे जब हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो फिजिकल बेसिस पर जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम लोग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपके बनाए गए हैं या बहुत लिमिटेड, अब मेनली हम लोग यही 3 बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही जनरली आपको आसपास दिखेंगे हर जगह। और ये जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हैं ये हम लोग अलग से पढ़ते हैं, और ये स्टार्स में और ऐसी जगह में पाए। ठीक है, ये जो प्लाज्मा ये आपका स्टार्स में पाया जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो मेन आपके हैं वो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी क्लास 9 में पढ़ा है, और मेन इन्हीं को हम लोग जानते हैं। इन्हीं को, इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हमको अपने आसपास दिखते हैं और यही जनरली यूज़ होते हैं। ठीक, तो मैटर को हम लोग, इसका मतलब क्या है, मैटर को हम लोग फिजिकल बेसिस पे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लस कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, और ये प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैटर को हम लोग, जितना भी मैटर है उसको हम लोग फिजिकल बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड करेंगे, और अगर केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो उस केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है मैटर का प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब हम लोग मैटर को या तो प्योर सब्सटेंस में रखेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस में रखेंगे, अगर हम उसको केमिकल बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? फिर से वही बात, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस आपका वो मैटर या वो सब्सटेंस होता है जो प्योर है, या हम कहें कि जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एक मिनट इसको साफ कर दें, तो जैसे हम एग्जाम्पल देखें अपने, तो एग्जाम्पल आपको याद होंगे, जैसे आपका H2O। ठीक, H2O हो गया। अब पार्टिकल्स क्या है ये तो आपको याद होगा ना। पार्टिकल्स हम लोग एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स को ही पार्टिकल्स कहते हैं। कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, और वो पार्टिकल्स या तो एटम्स होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स। जैसे ये H2O है, तो H2O में आपको जो आपका H2O, ठीक, हाँ, जो आप जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, ठीक, एक गिलास में आपने वाटर लिया, तो ये वाटर जो है आपका, तो ये वाटर में कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? वाटर आपका बना है H2O, छोटे छोटे खूब सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, खूब सारे छोटे 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 छोटे, इन्हीं को हम पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक, ये पार्टिकल्स हो गए आपके। ठीक, तो H2O आपका क्या है? एक पार्टिकल है, पानी का पार्टिकल है, मतलब आपका जो पानी है वो इन्हीं छोटे छोटे H2O पार्टिकल्स का बना है। ठीक, और ये H2O क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। चलो ठीक, तो H2O जो मॉलिक्यूल है, या हम कहें जो ये H2O पार्टिकल है, यही H2O पार्टिकल से आपका पानी बना है। तो आपको पूरे पानी में, आप जो पानी देखेंगे तो आपको पूरे पानी में सेम H2O पार्टिकल ही दिखेंगे, सेम H2O ये पार्टिकल H2O, आपको पूरे पानी में सिर्फ यही H2O के ही पार्टिकल दिखेंगे, और कोई पार्टिकल पानी में नहीं होगा। ठीक, तो पार्टिकल
तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, ये वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स से बना है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स से बना है, ठीक। इम्प्योर सब्सटेंस जैसे हम लोग देखते हैं, गुड़ हो गया हम लोग का, जैगरी गुड़, आप लोग जानते होंगे जैगरी गुड़ जो हम लोग खाते हैं, ठीक। तो उसमें आप देखते होंगे कि गुड़ के ऊपर 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 ऊपर, अच्छा गुड़ एग्जाम्पल इतना कॉमन नहीं है, हो सकता है कई लोग ना जानते हो। तो हम लोग बात करें अगर चाय की, ठीक, टी, चाय तो हम लोग के लिए कॉमन है, जनरल है। तो चाय जो होती है तो उसमें हम लोग चाय की पत्ती भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, है ना, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, दूध डालते हैं, है ना। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें डालते हैं और तब हमारी चाय बनती है, ठीक। तो इसमें हम लोग कितने तरह के पार्टिकल्स डाल रहे हैं, एक तो इसमें शक्कर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक। केन शुगर डालते हैं C6H12O6, अभी इसका फॉर्मूला हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग अगर पार्टिकल देखें तो अगर हम एक गिलास में चाय लें, ठीक, तो इसमें कितने तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, शुगर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, चाय पत्ती जो हमने डाली तो चाय पत्ती के पार्टिकल्स मौजूद हैं, साथ में हमने इसमें दूध भी डाला तो दूध के भी इसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें, ठीक, सॉरी वो फ़ोन कॉल आ गया था, ठीक। तो इसमें आपके दूध के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्या इसमें सभी पार्टिकल्स एक तरह के मौजूद हैं? इसमें मिल्क के पार्टिकल्स हैं, मिल्क आपका अलग चीज़ है, ठीक, इसके पार्टिकल्स अलग होंगे। शुगर के पार्टिकल्स अलग तरह के होंगे, है ना। और ये चाय पत्ती के पार्टिकल्स अलग तरह के होंगे। तो मतलब इसमें सब ऐसे ही लगभग सबक मिला हुआ है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर सब्सटेंस को ही मिक्सचर्स भी कहा जाता है। आज इतनी बात समझ। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। आपको एक चीज़ बता दें कि अर्थ में नेचुरली 90% चीज़ें मिक्सचर फॉर्म में ही मिलती हैं, प्योर सब्सटेंस बहुत ही कम मिलते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपकी नेचुरली इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, और फिर उसको हम लोग ले करके इम्प्योर चीज़ को ले करके फिर हम लोग उससे प्योर चीज़ निकालते हैं, ठीक। जैसे आप देखते होंगे, आपको अपने घर में लोहे की आपको टिन दिखती होंगी, और लोहे के गेट बने होंगे, कॉपर के वायर हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आई हैं, पहले उनको अर्थ से निकाला गया है। अर्थ से जब नीचे से निकाला गया है तो वो वैसे ही प्योर फॉर्म में लोहा ऐसे ही गड़ा नहीं मिल गया कि लोहा ऐसे ही पड़ा था, उसको उठा के फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसको प्योर भी किया गया है पहले, उसमें बहुत सारी मिट्टी के पार्टिकल्स और भी तरह तरह की उसमें चीज़ें, और उस काफ़ी मिक्सर फॉर्म में मिला था, आप इतना समझ लीजिए। तो क्लास 10th में आपने शायद पढ़ा भी है, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो पढ़ा है आप लोगों ने। तो प्योर सब्सटेंस, तो इम्प्योर फॉर्म में हमें ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं, उसको हम लोग इम्प्योर को प्योर बनाते हैं और तब यूज़ करते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की। हम लोग और दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो आपको प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं और ये कंपाउंड्स क्या हैं, ये थोड़ा समझिएगा। देखिए, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मतलब एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, या हम लोग बात करें मॉलिक्यूल्स की, ठीक। तो अच्छा, अब देखो, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, जो सिर्फ एक तरह के एटम्स के बने होते हैं, जो सिर्फ एक तरह के एटम्स के बने होते हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स के बने होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग तरह के एटम्स जो होते हैं। और एलिमेंट्स में आपको एक ही तरह के एटम्स दिखेंगे। एटम्स बोले तो जैसे आप कॉपर की वायर देखते हैं, तो कॉपर का वायर देख लें, या कॉपर की मान लीजिए रॉड है, ठीक। तो इसमें आपको पूरे में CuCu एटम्स ही देखने को मिलेंगे, CuCu एटम्स ही देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन गैस को अगर आप देखें कंटेनर में, तो उसमें आपको H2 पार्टिकल्स होंगे। H2 के पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोजन में। तो ये जो H2 है ये आपका बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से, और ये पूरा एक पार्टिकल है, ठीक। H और H ये दोनों आपस में मिले, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो H और H मिलके कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम है, लेकिन देखो सेम तरह के एटम्स हैं। H का ये भी है, H का ये भी है, और ये जब H और H मिलके H2 का एक हमारा पार्टिकल बना, H2 का पार्टिकल बना। और आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी तो वही हाइड्रोजन गैस में आपको H2 के ही पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। और ये किसका एग्जाम्पल भी है, ये एलिमेंट का एग्जाम्पल भी है। क्यों? क्योंकि H2 के पार्टिकल्स हैं, और H2 के पार्टिकल को देखें तो इसमें होता है H और H, मतलब सेम तरह के एटम्स होते हैं। मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आपके हाइड्रोजन में जो जितनी भी हाइड्रोजन गैस है तो उसमें आपको पूरे में सिर्फ H के ही एटम्स देखने को मिलेंगे। H ही सेम तरह के, सेम काइंड ऑफ एटम्स देखने को मिलेंगे। अब सेम तरह के आपको एटम्स देखने को मिलेंगे। ये देखो सेम एटम है ना H, और ये भी H, ठीक। तो आपका बनता है H2 का एक पार्टिकल,
ठीक, ये H अकेले नहीं है ये और फिर ये जो H2 के पार्टिकल्स हैं, यही खूब सारे पार्टिकल्स जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ये आपकी बन गई हाइड्रोजन गैस। मतलब आपके हाइड्रोजन गैस में खूब सारे H2 के पार्टिकल्स होते हैं और इसका मतलब क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस प्योर है। और H2 जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ बने होते हैं H और H एटम्स के, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स के एटम से बने होते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट्स का भी एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस में अगर दूसरी कैटेगरी कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या है, जैसे हम लोग देखें आपका कंपाउंड्स में देखें हम लोग, जैसे शुगर का एग्जांपल देख लीजिए, H2O आपके लिए सही रहेगा। ठीक, तो H2O ये बहुत कॉमन है। ठीक, H2O तो हम लोग ऑल ओवर H2O देखें तो H2O जो आपका एक पार्टिकल है तो वो देखिए H हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और साथ में क्या मिला है, ऑक्सीजन। ठीक, इसमें मतलब H2 ये सेम तरह के एटम्स थे, ये कोवैलेंट बॉन्ड करके H2 बना और फिर ये O के पार्टिकल भी O भी एटम है। तो देखो इसमें आपको कितने तरह के एटम्स दिख रहे हैं, दो तरह के। H2O में आपको कितने तरह के एटम्स दिख रहे हैं, दो तरह के। कैसे कैसे, एक H के एटम्स और दूसरे O के एटम्स। मतलब इसमें H के भी एटम्स हैं और O के भी एटम्स हैं। मतलब ये आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है या जो ये आपका पार्टिकल बन रहा है, ये जो H2O आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है या जो ये पार्टिकल है, तो इसमें आपको दो तरह के देखिए आपको एटम्स दिखेंगे, एक H के और दूसरा O का। ठीक, तो इसमें दो तरह के एटम्स मौजूद हैं और फिर यही H2O जो पार्टिकल है, यही खूब सारे पार्टिकल्स मिलके पानी को जो हमें दिखता है उसमें खूब सारे पार्टिकल्स यही होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो हम पानी लेते हैं तो इसमें खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं, किसके, एक मिनट। ठीक, ये जो हम पानी देखते हैं तो इसमें खूब सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं H2O के मतलब सेम तरह के पार्टिकल्स हैं पूरे में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, प्योर सब्सटेंस का। सिर्फ H2O ही आपको सेम तरह के पार्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक, तो और ये जो H2O पार्टिकल है ये दरअसल बना किसका किसका है, हाइड्रोजन के दो एटम से और ऑक्सीजन के एक एटम से। मतलब दो तरह के एटम्स हैं, देखो H के एटम्स हैं और O के एटम्स हैं। ठीक, और इसमें दो H के एटम्स हैं और O का एक एटम है। इसका मतलब इसमें देखो H के भी हैं O के भी हैं, दो तरह के हैं। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। अब समझ में आया, दोनों हैं प्योर सब्सटेंस के ही। प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो इसमें और डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड्स में। ठीक है, इतना समझ में, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, बहुत अच्छे से। ठीक, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को हम लोग और डिवाइड करना चाहें तो एलिमेंट्स आपके टोटल 118 होते हैं। एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन मैं हाँ 118 ही होते हैं। ठीक, तो आपके टोटल एलिमेंट्स 118 हैं। ठीक, और आपको एक बात बता दें कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं यही मिल करके खूब सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों। ठीक, अब जिस तरह आपकी ABCD होती है, ABCD, तो जो 21 वर्ड होते हैं ना, 21 आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, सॉरी वर्ड नहीं, 21 जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, 21 नहीं 22 होते हैं, 21 22 जितने हो, थोड़ा भूल जाता है, कोई नहीं, 22 24 कुछ होंगे। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक, 22 जितने भी होते हैं आपके, तो ABC आपके जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यही अल्फ़ाबेट मिल करके खूब सारे वर्ड्स बनाते हैं। कितने वर्ड्स बनाते हैं, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे, हजारों लाखों करोड़ों वर्ड हमको अपने किताबों में देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ इन यही 21 या 22 जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, सिर्फ यही अल्फ़ाबेट्स, ये 21 22 इतनी कम संख्या में इतने ये अल्फ़ाबेट हैं और यही आपस में मिल करके कितने सारे आपके ये बना देते हैं वर्ड्स। उसी तरह से आपके ये एलिमेंट्स जो हैं ये सिर्फ 118 हैं। ये एलिमेंट्स सिर्फ 118 हैं और ये 118 एलिमेंट्स मिल करके लाखों करोड़ों, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं सिर्फ ये 118 एलिमेंट्स मिल करके। समझ में आया, जिस तरह आपकी ABCD जो होती है वो मिल करके खूब सारे वर्ड्स बनाती है, उसी तरह ये एलिमेंट्स मिल करके 118 एलिमेंट्स सिर्फ मिल करके खूब सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक, और मिक्सचर्स तो फिर लगभग ज़्यादातर चीज़ सब मिक्सचर फॉर्म में मिलती है। ठीक, तो देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपको इतना समझ में आ गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का अंतर। कुछ काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखो एटम्स, जैसे आपका ये H, ये क्या है, एक एटम है। ठीक, तो एक ये H एटम है, एक और H का एटम हो गया। ठीक, तो ये जब H और H का जब ये एटम मिलता है तब आपका बन गया ये मॉलिक्यूल। तो एक चीज़ समझ लो, मॉलिक्यूल आपका कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल बस जहाँ पे दो एटम मिलते हैं या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वही होता है आपका मॉलिक्यूल। इतना समझ गया, जहाँ एक से ज़्यादा एटम हो बस वही आपका मॉलिक्यूल होता है। अब देखो जैसे एलिमेंट में हमने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन का, H2 का। ठीक, तो ये जो H2 है इसमें एक H का एटम है और एक H का एटम है और तब आपका बन रहा है H2 पार्टिकल। ठीक, H2 पार्टिकल, इसको H2 पार्टिकल तो है ये, इसमें देखो दो एटम है ना, H के एक एटम और H का एक और एटम, मतलब दो एटम है, तो ये क्या है आपका मॉलिक्यूल हो गया। जहाँ पर एक से ज़्यादा एटम हो गए बस समझ लो वो मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर हम जैसे H2O की बात करें तो इसमें H के दो हैं और O का एक है, तो ये कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड के साथ साथ ये H2O आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है H2O।
ठीक, क्योंकि इसमें 2 H के हैं एटम्स और एक O का है, तो देखो इसमें एक से ज़्यादा एटम है ना, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, और मॉलिक्यूल ये आपका कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक, और अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करें तो एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलता होगा Fe, आयरन। तो आयरन की जो आपकी रॉड होती है वो सिर्फ Fe पार्टिकल्स की बनी होती है। ठीक, Fe पार्टिकल्स की बनी होती है, हम कहें Fe एटम्स की बनी होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल है एलिमेंट का। ठीक, और आपको बात करें अगर इसकी Fe2SO4, ठीक, Fe2SO4, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। और बात करें अगर कंपाउंड्स देखें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया आपका। इसमें देखो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। ठीक, लेकिन ये ऑल ओवर पूरा एक पार्टिकल है। ठीक, ये आपका एक पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल है, और इसमें कितने तरह के एटम्स हैं, कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो देखो 3 तरह के आपको C, H और O, 3 तरह के आपको इसमें एटम्स देखने को मिल रहे हैं। और ये C6H12O6 ये आपका एक पार्टिकल हो गया पूरा पूरा, और यही पार्टिकल्स मिल करके खूब सारे C6H12O6 के पार्टिकल्स मिल करके आपका जो ग्लूकोज हम यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोज दिखता है वो उसमें खूब सारे यही पार्टिकल्स होते हैं C6H12O6 के। ठीक, और एग्जाम्पल देखें तो आपका जैसे C12H22O11, ये आपका होता है केन शुगर। ठीक, केन शुगर, तो इसमें देखो C के हैं, H के हैं, O के हैं। ठीक, तो मतलब ये आपका जो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल के साथ ये एक पार्टिकल है, और इसमें C के हैं, H के हैं, O के हैं, मतलब ये कंपाउंड है। ठीक है, किसका एग्जांपल है, कंपाउंड का। मतलब केन शुगर आपका क्या है, कंपाउंड है। मतलब आप जो देखते हैं शुगर, जो हम लोग नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं, तो वो शुगर क्या पहले तो देखेंगे हम लोग कि प्योर है कि इम्प्योर है, तो वो हमारी प्योर, ठीक, शुगर हमारी प्योर होती है। शुगर को प्योर किया जाता है, उससे गंदगी हटाई जाती है, तो शुगर जो होती है वो प्योर होती है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो शुगर कौन सी यूज़ करते हैं, प्योर होती है। ठीक, तो शुगर में मतलब प्योर क्या कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो शुगर जो हमें देखने को मिलेगी, जो शुगर का हमें जो क्यूब देखने को मिलेगा, तो उसमें सिर्फ यही C6H12O6 के ही पार्टिकल्स होंगे, और कोई पार्टिकल शुगर क्यूब में नहीं होगा। आपका जो शुगर क्यूब होता है, छोटा सा क्यूब, खूब सारा ढेर में आती है आपकी शुगर, है ना, खूब सारी शुगर के ढेर आते हैं, छोटे 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 क्यूब के फॉर्म में, ऐसे क्यूब होता है ना, क्यूब ऐसे खूब सारे क्यूब के क्रिस्टल्स मिले होते हैं। ठीक, तो उसका एक क्यूब उठाएंगे तो वो भी तो एक शुगर का एग्जांपल है ना, तो उसको एक क्यूब में देखेंगे तो खूब सारे ऐसे C6H12O6 के पार्टिकल से वो क्यूब बना होगा। ठीक, वो क्यूब बना होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हो गया। और वही जो शुगर का क्यूब होता है, तो वो शुगर का जो क्यूब होता है उसको हम लोग अगर उसके एक पार्टिकल को देखें तो उसका पार्टिकल इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो C6H12O6 पार्टिकल से बना है, तो मतलब इसमें देखो C के एटम है, H के एटम है, O के एटम है, 3 तरह के एटम है, मतलब ये कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया। ठीक, तो किस समझ में आया वो किस तरह से पहले हम लोगों ने प्योर और इम्प्योर में उसको क्लासीफाई किया, फिर प्योर में भी वो एलिमेंट का एग्जांपल है कि कंपाउंड में ये भी हमने देखा। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत छोटी चीज़ थी। अब एलिमेंट्स जो है आपकी तो एलिमेंट्स को हम लोग 118 एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं से हमारे खूब सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो अगर हम इन 118 एलिमेंट्स को अगर हम पढ़ लें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, इनको अगर हम अच्छे से पढ़ लें, तो क्या हमको इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चल जाएगी। जो कंपाउंड्स नए बनेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके भी तो लगभग इनको कंपाउंड्स को हम लोग सभी कंपाउंड्स को हम लोग अलग से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनकी नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग ये एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स से ये कंपाउंड्स खूब सारे बनते हैं। तो हम ये एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट्स जो हैं टोटल, इनको हम लोग सब पढ़ते हैं। इनके एटॉमिक नंबर क्या है, इनको हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया है, वो सब आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है 118 एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो 118 में से भी अगर हम इनको और डिवाइड कर दें तो हमें पढ़ना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एलिमेंट्स को भी हम लोग और 3 इसमें डिवाइड करते हैं, 3 बेसिस पर, एक मेटल्स, दूसरा मेटलॉइड और एक नॉन मेटल। ठीक, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब मेटल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, ये सोनरस होते हैं और ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने से मतलब क्या है कि इनको हम लोग शायद हाँ वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और होता है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स जो होते हैं। और मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको हथौड़े से पीट पीट करके पतली शीट्स में बदला जा सकता है। ये 3 आपके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बता दिया है, बाकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप क्लास 9 की बुक रखी हो या आपकी 11th की बुक में ही दिया गया होगा, तो उससे उठा करके पढ़ सकते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स की आपकी ये डक्टाइल नहीं होते, मतलब हम इनको पीटेंगे या इनको हम वायर में बदलना चाहें तो क्या ये वायर में बदलेंगे ना, नहीं बदलते हैं। और बात करें अगर हम इनकी मेलिएबिलिटी की, मेलिएबिलिटी मतलब हम पीट पीट करके क्या हम इनको पतली शीट्स में बदल सकते हैं, नहीं, ये टूट जाते हैं। इनको हम मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे, है ना, और हीट, गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट भी नहीं होंगे। ठीक, तो ये सब बातें हैं। मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स जो ये होते हैं सेमी कंडक्टर की हम बात करें, इनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स वाली होती है। जैसे हम बात करें सिलिकन की, ठीक, सिलिकन की, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सॉरी, ये जो सिलिकन है आपका, तो ये सिलिकन जो आपका होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की तरह होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। और आपको बता दें कि ये गुड ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये पार्शियली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये पार्शियली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और इसीलिए हम लोग इसको अपनी जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, इन सब में हम लोग जो चिप्स होती हैं उसमें हम लोग सिलिकन का ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, ठीक, पार्शियली। तो ये कैसा एग्जांपल है? ये हो गया मेटलॉइड का एग्जांपल। आपका जर्मेनियम, ये सब आपके मेटलॉइड के एग्जांपल हैं। ये सिलिकॉन पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक, मतलब ना मेटल्स की तरह बिल्कुल तेज कंडक्ट करेगा बहुत बढ़िया तरीके से, और ना नॉन मेटल्स की तरह कि यहाँ बिल्कुल निगलेक्ट करेगी, नहीं 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 इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं लेनी है, ठीक, और ना मेटल्स की तरह बिल्कुल खींचेगी अपनी तरफ कि हाँ तुम बस मेरे पास से कंडक्ट हो जाओ, बस तुम मेरे पार हो जाओ, मेरे से तुम चली जाओ ना। ये पार्शियली दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, मतलब ये ना बिल्कुल तेजी से अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो करेगा और ना ही ये बिल्कुल मना करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देगा, बिल्कुल ना भी नहीं और बिल्कुल फास्ट भी नहीं, बिल्कुल अच्छा भी नहीं है और ना बहुत खराब है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं मेटलॉइड्स की। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और अब बात करें कंपाउंड्स को, तो कंपाउंड्स को देखो कुछ लोग बांटते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, और कुछ लोग इसको बांटते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, और एसिड बेस सॉल्ट में बांटते हैं, या कुछ लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांटते हैं, तो जैसा मन हो आपका। और इसके बाद बात करें हम अगर इम्प्योर सब्सटेंस की या मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स को भी दो इसमें सब डिवाइड किया, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? तो होमोजीनियस में क्या होता है आपका, इसमें आपको फेज एक जैसा दिखेगा, मतलब मिली तो दो चीज़ें होंगी। जैसे आप देखते हैं चाय, चाय जैसे देखते हैं आप, तो उसमें आपको कलर तो एक दिखता है, स्किन कलर आपको दिखता है, तो कलर तो एक जैसा दिखता है, मतलब फेज उसका एक जैसा दिखता है ना, फेस उसका एक जैसा लगता है पूरा। जब हम चाय को अगर गिलास में लें, वो जो कांच के गिलास होते हैं उसमें अगर हम लें, तो आप अगर उसको देखेंगे तो आप जब अपनी इन्हीं आंखों से, नॉर्मल आंखों से जब देखेंगे चाय बनने के बाद, तो उसको वो आपको पूरा एक फेस दिखने में एक फेस दिखेगा, ठीक, पूरा ऑल ओवर एक जैसा फेस उसका दिखेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर का। अब अगर बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसमें आपको एक फेज नहीं दिखता है, एक फेज नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग चौक को अगर पानी में डाल दें, पानी है इसमें, अगर हम लोग चौक को डाल दें, ठीक, पानी को हमने चौक में डाल दिया, तो पानी को अगर हमने चौक में डाला तो कुछ देर बाद देखेंगे, ठीक, तो चौक नीचे बैठ जाती है और पानी आपका ऊपर रहता है, मतलब उसमें आपको पानी अलग दिखता है और चौक अलग दिखती है। तो अलग फेज जब रहता है तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाता है, ठीक। तो ये सब बात समझ में आई? समझ में आई? बढ़िया लगा आपको? अच्छा लगा आपको? ठीक। अगर आपको अच्छा लगा तो अभी नीचे लाल बटन को मार दीजिए, लाल बटन पे मारिए, खींच के मारिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक। और लाइक का बटन दिख रहा होगा, अगर मानो तो दबाइए, ना मानो तो ना दबाइए, ठीक। और कमेंट करना चाहें, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बात कहनी है तो कमेंट ही कर सकते हैं, और तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक। और कोई तो ऑप्शन नहीं है तो कमेंट ही कर सकते हैं, तो कमेंट करके अपनी बात कहिएगा। और इसी के साथ फिर पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। कुछ बातें आपको 2-3 और बता देता हूँ कि इस पूरी दुनिया में जितना मैटर है, ठीक, या जितना भी जो भी मैटर है आपका यूनिवर्स में, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। और पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ही पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब ये जो मान लीजिए कॉपर के एटम का नाम होता है कपरम, या इसको हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। तो ये Cu जो आपका ये है, इसी से आपके कॉपर की जो रॉड होती है उसमें यही Cu पार्टिकल ही होता है, ठीक, Cu पार्टिकल ही होता है। तो ये आपका पार्टिकल है, ठीक, किसका? कॉपर का ये एक पार्टिकल है, और पार्टिकल के साथ साथ ये एक एटम ही है, Cu आपका एक एटम है, ठीक। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस में आपके H2 पार्टिकल्स का बना है, ठीक। कौन से पार्टिकल्स का? H2। तो ये H2 आपका मॉलिक्यूल है, H2 आपका क्या है? मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एटम है ना, एक H का और एक और H का, लेकिन वो दोनों एटम सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये प्योर सब्सटेंस का। और साथ ही साथ ये और किस में आ गया? ये हमारा आ गया उसमें एलिमेंट्स में। क्यों? सेम एटम्स हैं, बाकी बना एक ही और पार्टिकल्स भी सेम है। तो मतलब आप ये समझ गए ना कि क्या होता है, ठीक, पार्टिकल्स क्या है, बस हम ये बताना चाह रहे थे इस पॉइंट में। और इसके बाद आपके जो 118 एटम्स हैं, जो टाइप्स हैं एटम्स के, यही पूरे मैटर को यूनिवर्स में बनाते हैं। मतलब कंपाउंड जो हैं आपके, देखो ये जो आपकी 118 एटम्स हैं, टाइप्स के एटम्स हैं, यहाँ हम बात करें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हम 118 हैं। इसका मतलब 118 टाइप के ही एटम भी हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? 118 टाइप के ही एटम हैं, और वो 118 टाइप के जो एटम हैं, तो यही खूब सारे कंपाउंड बनाते हैं, या यही पूरे यूनिवर्स के जितना भी मैटर है वो सब क्रिएट करते हैं। हमें इसलिए इनको इन 118 जो एटम्स हैं, टाइप्स के एटम्स हैं, इनको अच्छे से हमें पढ़ना होता है। इसीलिए हमने इनकी पीरियोडिक टेबल बनाई है, ठीक, पीरियोडिक टेबल बनाई है, और सब कैरेक्टरिस्टिक, कौन
किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसे बाउंड बनाएगा ठीक। तो वो सब हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, बिल्कुल डीप में हमने 118 पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यही सब कुछ बना रहे हैं। देखो 118 ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, तो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं यही कंपाउंड्स खूब सारे बना रहे हैं, और कंपाउंड्स और ये आपस में मिल जाए, या कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर मिक्सचर बना रहे हैं। मतलब सब कुछ किस पे बेस है? ये 118 टाइप्स ऑफ एटम्स पे, जिनको हम लोग नॉर्मली एलिमेंट्स भी कहते हैं ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनका केमिस्ट्री में हम लोग को ये सब पढ़ना होता है कि इनका कॉम्पोजिशन कैसे इफेक्ट करेगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक को और इनके बिहेवियर को, और साथ में ये हम लोग इससे प्लान करते हैं और नई चीज़ें बनाने को। जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ देखा तो हम लोग के इंसान क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और फिर नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं ठीक। तो नई चीज़ बनाने की हम लोग कोशिशें करते रहते हैं लगातार ठीक। जैसा हमारा मन हुआ ठीक, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तो बनाएंगे, कोई ऐसे ही तो कुछ भी बनाएंगे नहीं, जो मन होगा ठीक तो वो हम लोग बनाते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। और ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनके कॉम्पोजिशन को समझना होता है। हमें कोई चीज़ बनानी है तो पहले हमको ये तो समझना पड़ेगा कि वो चीज़ हम जो बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं ठीक। और ये उसमें हम लोग क्या चेंज ले आएँ, उसमें हम लोग क्या चेंज लाएँ कि उसका नई चीज़ बन जाए, मतलब उसका फॉर्म बदल जाए। और यही आपका केमिकल रिएक्शन भी होता है ठीक। अब जैसे आपका पानी है ठीक, पानी है तो इसको अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, हमने एक दिमाग लगाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आपका ये अलग हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको अलग मिल जाएगा ठीक। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ठीक। तो ये सब दिमाग लगाने वाली बात है कि H2O है तो हमने पहले इनके प्रॉपर्टीज़ को बहुत डीपली पढ़ा, उसके बाद फिर हमने इससे नई चीज़ बनाने का हमने सोचा ठीक। कोई भी चीज़ है, जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया ठीक, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका कंपाउंड है, इससे हमें मैग्नीशियम मिल सकता है ठीक। और ऑक्सीजन निकल जाने दो, हमें मैग्नीशियम मिल जाएगा ठीक है। तो क्या करो, मैग्नीशियम, इससे हमें मैग्नीशियम मिल गया, ऑक्सीजन मिल सकता है ठीक। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि इससे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल सकता है, तो हमने पहले इसको अच्छे से पढ़ा होगा, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा होगा, फिर हमने दिमाग लगाया होगा कि कैसे कैसे हमें कोई नई चीज़ मिले तो उसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं, हीट कर देंगे ठीक। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, जो हम लोग बदलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ठीक। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ठीक। यही केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपके जो 118 टाइप्स के एटम्स होते हैं, 118 टाइप्स के जो आपके एटम्स होते हैं, अब देखो एटम्स, ये जो 118 टाइप्स के एटम्स हैं तो यही रीअरेंज करते हैं आपस में। अब देखो जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO ठीक, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप अगर देखो ठीक, तो एक मिनट, हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्लास 10th में कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तब हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास है ठीक। तो इसमें देखो मैग्नीशियम ये एक तरह का आपका एटम हो गया ठीक, ऑक्सीजन ये दूसरे टाइप का एटम हो गया। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है कितने नंबर में है, ये सब आपस में रीअरेंज करेंगे। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रीअरेंज होगा, मतलब ये O2 हैं, यहाँ पर एक O अलग होगा, एक O अलग होगा, और फिर एक O Mg के साथ मिलेगा, और इधर 2 Mg हैं, ये दूसरा Mg इसके साथ आएगा, तब आपको मिलेंगे 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो है ये सब। तो केमिकल रिएक्शन में आपकी क्या होता है, एक नई चीज़ बनती है, और जो आपके यही 118 टाइप्स के जो एटम्स हैं, जब सब कुछ इन्हीं से बना है तो यही आपस में रीअरेंज होते हैं, यही आपस में रीअरेंज होते हैं और नई चीज़ बनाते हैं। आप देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जगह बदल लेंगे, रीअरेंज होंगे, तभी तो आपका नई चीज़ बनेगी। कोई भी ऐसे उसको बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हमें तोड़ना पड़ता है। अब ये देखो हाइड्रोजन और जैसे ये H और H का एटम है, तो ये ऐसे ही तो जो नहीं गए हैं, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, तो इस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हमें हीट इसको करना होगा, या हमें अलग अलग फैक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं ठीक। हमको अलग अलग फैक्टर यूज़ करना होगा जिससे इनके बीच का बॉन्ड ये टूटे, और जब बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा और ये किसी दूसरे इसके साथ जुड़ेगा। मान लो आपका जैसे O के साथ ही मान लें, ऑक्सीजन के साथ ठीक, तो 2 ऑक्सीजन के साथ ही जाकर के जुड़ेगा, और एक और H है वो और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जुड़ेगा जाके, तब आपका 2H2O बनेगा, मतलब पानी का पार्टिकल बनेगा ठीक। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से ठीक। तो देखो यहाँ पर H और H किस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस थी वो किस तरह से अपने को रीअरेंज कर रहा है, तोड़ रहा है, फिर किसी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन सब कुछ में देखो तो इन सब में बात क्या है कि बस ये 118 टाइप्स के एटम्स ही इन्वॉल्व हैं। ये 118 टाइप्स के जो एटम्स होते हैं ना, सब कांड यही करते हैं
सब कांड यही करते हैं, यही रीअरेंज होंगे, मतलब इनका जो रीअरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो न्यू फॉर्मेशन, नई चीज़ बनेगी। ठीक ठीक, केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते इसीलिए हैं ताकि कोई नई चीज़ बने। तो हम लोग ये भी डिफिनेशन कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन दीज 118 टाइप्स ऑफ एटम्स टू फॉर्म वेराइटीज ऑफ सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जो होता है इन 118 टाइप्स ऑफ एटम्स के बीच में। ठीक, तो बस फिर आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर दूसरे पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को मेनली स्टार्ट करेंगे, जो मेन चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होगा। ये सब तो पुरानी बातें हैं, छोटी क्लास की बातें हैं, पढ़ा हुआ है सब, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ा हुआ चीज़ थी सब। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे हो सकता है वो भी थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, लेकिन मेन हमारा जो चैप्टर है वो इसके बाद ही स्टार्ट होगा। ये पार्ट तो ऐसे ही बस नॉलेज के लिए है, और ये सब पढ़ा, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक, चलो अच्छा ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।